Hello everyone. Beta, today we will read a second poem of your honeysuckle book, that is Unit 2. Unit 2 की जो आपकी पोएम है उसको हम आज रीड करेंगे एंड द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द काइट. ठीक है. इस पोएम में बेटा जो पोएट होता है वो काइट की ब्यूटी को एक्सप्लेन करता है, उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है जब एक काइट आसमान में फ्लाई कर रही होती है. तो जो पोएट है वो बताता है कि कैसे काइट मूव करती है, कैसे अप एंड डाउन जाती है और उसको कंपेयर करता है वो शिप के साथ. तो ये सब हम इस पोएम में रीड करेंगे. तो उससे पहले जो पोएट है वो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है और पोएट पूछता है ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स. पोएट क्या कहता है कि हम सबको काइट उड़ानी अच्छी लगती है. हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन. क्या आपने कभी कोशिश की है किसी एक काइट को उड़ाने की. रीड द पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई. अब वो क्या कहते हैं, रीड दिस पोएम, इस पोएम को रीड करो जो किसके बारे में, एक काइट के बारे में है जब वो स्काई में फ्लाई कर रही होती है. अब बेटा देखो इसकी पोएम स्टार्ट करते हैं. अब हम हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. पोइट क्या कहता है कि जब काइट एक नई काइट होती है तो वो कितनी सुंदर लगती है नीले आसमान में. यहाँ पे जो ब्लू है वो स्काई के लिए यूज़ हुआ है. तो पोइट क्या कहता है कि नीले आसमान में वो पतंग कितनी सुंदर लगती है जब वो एक नई पतंग होती है. अब नई पतंग होती है, आप उसको फ्लाई करते हो तो क्या क्या करते हैं, विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप इट्स टेल. तो वो क्या कहते हैं, विद द डाइव एंड डिप. डाइव एंड डिप का मतलब कि पतंग कभी नीचे की तरफ जाती है कभी ऊपर की तरफ जाती है. ऐसे नीचे ऊपर की जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के ड्यूरेशन में जो काइट है वो अपनी टेल को, जो उसकी टेल होती है उसको मूव करती है. स्नैप्स इट टेल्स मतलब अपनी टेल को ऐसे मूव करते हुए जाती है. अब ये मूवमेंट इसी किससे कंपेयर किया, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. अब क्या कहते हैं, और फिर किस तरह से जो पतंग है डाइव एंड डिप करते हुए किस तरह से मूव करती है, जैसे कि एक शिप मूव करता है अपनी एक अकेली सेल की हेल्प से. अब बेटा देखो ये जो शिप है, ये बोट बनाई है मैंने, तो इसमें जो एक वो क्लोथ का फैब्रिक लगा होता है जो क्या हेल्प करता है बोट को मूवमेंट में, टाइड्स के ऊपर मूवमेंट में हेल्प करता है. तो ये जो शिप के जो सेल, इसको सेल बोलते हैं. तो जो पोइट क्या कहता है कि कैसे जो पतंग है वो एक सेल के ऊपर मूवमेंट कर रही होती है और उसके मूवमेंट को उसने क्या बोला कि वो कैसे एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, की हवा के झोंके के साथ कैसे वो लहरों के ऊपर मूव करती है. इसी तरह पतंग भी, जो एक पतंग है वो भी क्या करती है, हवा के झोंके के साथ कभी डिप करती है कभी डाइव करेगी, कभी डाइव कभी डिप, कभी ऊपर कभी नीचे, और साथ ही साथ अपनी टेल को भी मूव करती रहती है. अब इसके बाद जो लास्ट बोला है वो क्या बोला है कि, तो बेटा देखो अब तक हमने क्या रीड किया कि जो काइट की मूवमेंट की, पोएट ने काइट की मूवमेंट को शिप की मूवमेंट से कंपेयर किया है. और पोएट ने क्या कहा है, जैसे काइट हवा के साथ डाइव एंड डिप करती है और अपनी टेल को मूव करती है, उसी तरह जो एक बोट होती है वो भी हवा के साथ जो टाइड्स होती हैं, लहरें होती हैं, उनके ऊपर मूव कर रही होती है. अब इसके बाद पोएट क्या कहता है, काइट क्या करती है इसके बाद, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. क्रेस्ट क्या होता है बेटा, जैसे ये माउंटेन है तो माउंटेन की जो टॉप होती है इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं. ठीक है. तो ये क्या करती है कि, और गस्ट का मतलब रश, तेज़ी से, जैसे ही तेज़ हवा आती है तो काइट क्या करती है, अपने आप को ऊपर की तरफ मूव करती है. ठीक है. क्रेस्ट मतलब ऊपर की तरफ लेके जाती है और क्या करती है, अपने आप को खींचती है, पुल करती है. तो वो अपने आप को पुल करना शुरू कर देती है जैसे ही तेज़ हवा आती है. देन इट सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. अब क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हवा आई तो हवा आते ही वो अपने आप को ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और उसके बाद जैसे ही विंड फॉल होती है यानी हवा रुक जाती है तो क्या लगता है कि जो पतंग है वो क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है. वो रुक जाती है पतंग और रेस्ट करते ही क्या होती है, जो उसकी थ्रेड है उसके साथ क्या होता है वो देखो, व्हेन इट स्ट्रिंग्स गोज स्लैक. स्लैक मतलब ढीला पड़ जाना और लूज हो जाना. तो उस टाइम पे जैसे ही हवा रुक जाती है तो उसकी जो स्ट्रिंग है वो कैसे हो जाती है, लूज हो जाती है. यू वाइंड इट बैक, और तुम उस स्ट्रिंग को लपेटना स्टार्ट कर देते हो. तो इन 4 लाइन्स में यहाँ से क्लाइम्स टू अ क्रेस्ट से लेके ये जो 6 लाइन्स हैं, इन 6 लाइन में पोइट ने क्या बताया है
कि जो पतंग है वो जैसे ही तेज़ हवा का झोंका आता है तो ऊपर की तरफ जाती है, अपने आप को खींचती है, तो थ्रेड ये स्ट्रेच हो जाता है, खींचता है अपने आप को, पुल करता है। लेकिन जैसे ही हवा रुक जाती है तो ये थ्रेड में क्या आ जाता है, स्लैक हो जाता है, थ्रेड लूज पड़ जाता है और फिर हम उसको लपेटना शुरू कर देते हैं, वाइंड करना शुरू कर देते हैं। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और कब तक लपेटते हैं हम, जब तक एक नई हवा का झोंका नहीं आता है। और जैसे ही नई हवा का झोंका आएगा तो क्या होगा, एंड इट्स विंग्स फिल एंड गो अप इट गोज़, और नई हवा का झोंका आते ही उसकी जो विंग्स है, विंग्स किसको बोला है, जो ये पतंग के एरिया है जिसमें ये हवा जाके टकराएगी और ये मूव कर पाएगी। तो क्या कह रहे हैं, और तब तक वो हम उसको क्या कहते हैं, वाइंड करते हैं जब तक एक नई हवा का झोंका ना आ जाए, और फिर वो हवा का झोंका उसको फिर से ऊपर की तरफ ले जाता है। फिर जो पोइट है वो फिर क्या कहता है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कि एक नीले आसमान में जो नई काइट है वो कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो यहाँ तक तो एक न्यू काइट की है। अब बेटा देखो उसके बाद पोइट ने क्या कहा, बट अ रेडगर थिंग, रेडगर मतलब यहाँ पे अगर फट जाए, खराब हो जाए काइट हमारी, यू नेवर विल सी, आप उसको कभी नहीं देखेंगे। ठीक है, काइट कट जाती है, आप जब काइट उड़ाते हो तो जैसे आप काइट फाइट करते हो तो उस फाइट में जो आपकी काइट की थ्रेड है, इसको अगर ये कट जाती है तो ये क्या हो गया, रेडगर थिंग हो गई, मतलब अब यहाँ से ये कट गई है। अब ये पतंग जब कट जाएगी तो आप इसको कभी नहीं देख पाएंगे। और कटने के बाद व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, ये कटने के बाद कैसी होती है, ऐसे मूवमेंट करके ये क्या होती है, नीचे आती है और कहाँ पे अटक जाती है, इन द टॉप ऑफ अ ट्री, एक जो पेड़ होता है उस पेड़ के टॉप पे अटक जाएगी ये काइट। तो उसके बाद आप उसको कभी नहीं देख पाएंगे उस स्काई में। ठीक है, तो यहाँ तक ये पोएम डन होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। अगर स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन वॉच द वीडियो वंस अगेन एंड क्लियर ऑल डाउट्स। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।